नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि झारखंड में ज़मीन का दाखिला खारिज कैसे करना है और कैसे करते हैं। ठीक है, मैं दोस्तों अभी जैसे ब्लॉक वगैरह का आप चक्कर लगाते होंगे, प्रखंड अपना अंचल जाते होंगे और बार बार मतलब चक्कर लगाते होंगे कि ज़मीन दाखिल कराना है, कर दीजिए मतलब कर्मचारी वगैरह से। तो दोस्तों वो नहीं कर देते और बड़ा मुश्किल होता है, तो हमें अपना ज़मीन का दाखिल खारिज करवाना बहुत ही दिक्कत हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपके पास मतलब आप बहुत ही आसानी से गवर्नमेंट ने, झारखंड सरकार ने बहुत ही आसानी से ऑनलाइन आप खुद आप दाखिल खारिज कर सकते हो। जस्ट आपको जानकारी नहीं होती, इस कारण से आपको नहीं मालूम होता। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको आपका ज़मीन का दाखिल जो है वो कैसे अपना दाखिल खारिज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी ज़मीन हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको झार भूमि लिख करके किसी भी गूगल या कोई भी ब्राउज़र पे आपको झार भूमि लिख लेना है और सर्च कर देना है। जिस तरह मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पे लिखा झार भूमि। झार भूमि जैसे लिखूँगा तो देखो एक ऑप्शन मिल जाएगा मुझे, वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। ठीक है, ज़मीन दाखिल खारिज कराने के लिए झारखंड में ये वेबसाइट है झारभूमि.झारखंड.गवर्नमेंट.इन। तो आपको लैंड रिकॉर्ड्स के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा, ऑफिशियल वेबसाइट में मैं पहुँच जाऊँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा डेस्कटॉप साइट ऑन कर लेता हूँ 3 डॉट पे क्लिक करके, ताकि थोड़ा व्यू अच्छा हो सके और मतलब आपको और अच्छे से गाइड कर सकूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डैशबोर्ड का, तो डैशबोर्ड के ऑप्शन पर मैं यहाँ पे चला जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल केस वगैरह सब कुछ दिखाएगा। मतलब दाखिल खारिज करवाना को इंग्लिश में हम कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, ऑनलाइन म्यूटेशन या म्यूटेशन। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में दिखाता हूँ मैं। ये देखो दोस्तों, मुझे इस तरह से स्क्रीन करना पड़ा। यहाँ नीचे में आपको ये देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा इसी वेबसाइट में, ऑनलाइन आवेदन का, इसी पेज पर दिख जाएगा। ठीक है, आपके फ़ोन में, मैं आपको फ़ोन से बता रहा हूँ दाखिल खारिज करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसानी से आपका किस दिन का प्रोसेस होता है, आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। तो उसके बाद ऑनलाइन आवेदन के ऑप्शन पर आपको जो है वो क्लिक करना होगा। जैसे आप ऑनलाइन आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने दोस्तों इस तरह से आ जाएगा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग। ठीक है, तो यहीं से आप दाखिल खारिज कर सकते हैं। अगर दोस्तों देखो, सबसे पहले दाखिल खारिज कराने के लिए हमें एक ईमेल आईडी और पासवर्ड मतलब लॉगिन करना होगा। अभी तक आपने यहाँ पे झार भूमि में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों कर्मचारी लोग या किसी को आप मतलब ज़मीन का दाखिल खारिज करवाने के लिए देते हैं, तो सेम टू सेम जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ इसी प्रोसेस से वो करते हैं। आपसे 4,000 5,000 रुपया दाखिल खारिज करवाने के लिए लगते हैं। मैंने खुद कराया था 5,000 रुपया में, लेकिन बाद में जब मुझे किया, मैं खुद बाद में अपना एक दाखिल खारिज किया तो मेरे से खुद दाखिल खारिज हो भी गया था। तो आपके पास बस डॉक्यूमेंट्स वगैरह होना चाहिए और सही जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले चलो रजिस्ट्रेशन हम कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी, जीमेल आईडी, और यहाँ पर पासवर्ड दो, मतलब यहाँ पर 2 बार यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर दोनों जगह सेम पासवर्ड, और ये जो कैप्चा है, कैप्चा यहाँ पे फिल कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना एड्रेस, जैसे मैं मतलब हजारीबाग से हूँ तो यहाँ अपने गांव का नाम, विलेज ये, पोस्ट ऑफिस ये, डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग, उस तरह से टाउन यहाँ पे जैसे मैं हजारीबाग का हूँ तो यहाँ पे हजारीबाग लिखूँगा। डिस्ट्रिक्ट, हाँ आपका जो लिखना है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट झारखंड, और पिन कोड जो है वो आप यहाँ डाल देना। और कैप्चा यहाँ पे सबसे पहले कैप्चा कोड डाल करके यहाँ पे रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना। सबसे पहले आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों अगर आप फ़ोन में कर रहे हो ना, तो फ़ोन में आपको इतना ही स्क्रीन दिखेगा। ठीक है, इतना ही दिखेगा। इतने में ही आपको समझना है कि आपका यहाँ पे आपका नाम लिखना है, इंटर योर नेम, और यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर, और यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी, और यहाँ पर आपका पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड दोनों जगह सेम पासवर्ड डालना है। यहाँ भी वही पासवर्ड, जैसे मान लो मेरा पासवर्ड रहेगा एग्जाम्पल फॉर संजीत कुमार, तो यहाँ संजीत कुमार लिखूँगा, तो यहाँ भी कंफर्म पासवर्ड में भी संजीत कुमार लिखूँगा। ठीक है, तो जब जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मैंने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो मैं दोस्तों अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डाल करके और ये कैप्चा फिल करके लॉगिन के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल लेता हूँ और ये जो कैप्चा है वो फिल करके लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों जैसे आप लॉगिन कर लोगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद,
रजिस्ट्रेशन में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। दिक्कतें ये आएगी कि जस्ट आपको मतलब वहाँ पे जो दिख नहीं रहा था स्क्रीन पर पूरा, यहाँ पे कंप्यूटर के अलावा नहीं दिखेगा फ़ोन में। तो फ़ोन में थोड़ा सा ही दिखता है, उतना जितना मैंने आपको दिखाया उतना ही दिखेगा। तो अच्छे से आपको मतलब अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। डिस्ट्रिक्ट फिर उस लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन करने के बाद मेरा कुछ इस तरह से मेरा यहाँ पे पेज खुल गया है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेरा अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद सर्कल चूज करूँगा, सर्कल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो भी मेरा सर्कल है, सर्कल आने कि आपका ब्लॉक, आपका अंचल। ठीक है, दारू सीज़न 2022 से 2023 चल रहा है, तो मैं 2022 से 2023 सेलेक्ट कर लूँगा। आपको जैसे ज़मीन का दाखिल खारिज करवाना है तो दोस्तों अप्लाई न्यू म्यूटेशन पे क्लिक करना होगा। म्यूटेशन आनी ही होता है दाखिल खारिज करवाना, तो मैं अप्लाई न्यू म्यूटेशन के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों जैसे ऑनलाइन म्यूटेशन के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे इस तरह से आपको भी और मेरे को भी ऑप्शन देखने को मिल गया। यहाँ पे म्यूटेशन इनिशिएशन टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, तो जिस तरह से ऑन एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, कृपया दाखिल खारिज करने का प्रकार चयन करें, तो ऑन एप्लीकेशन करना है। तो एक ही ऑप्शन है तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको नेम आने की, ये आपका नाम, आपका मतलब पिता का नाम। ठीक है, मैं आपसे एक और मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और सजेशन देना चाहूँगा, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करो तो जिनके नाम से दाखिल खारिज करवाना है, जैसे कि मान लो मेरे दादा के नाम से है, तो मैं अपने दादा के नाम से ही रजिस्ट्रेशन करूँ। ठीक है, तो उस तरह से बेहतर होगा। यहाँ पे नाम फिल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी अगर आप नहीं फिल करते हो तो दोस्तों यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, जैसे यहाँ पे अपना नाम लिखूँगा, यहाँ पे फादर नेम। रिलेशन क्या है, तो रिलेशन मान लो फादर जैसे हैं या जिनके नाम से लिए हो, या फिर अगर नहीं कोई रिलेशन है तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। केस ईयर में यहाँ पे 2022-2023 जैसे मैंने पहले ही सेलेक्ट कर लिया था। एड्रेस आपको फिल करना है, गांव का नाम, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे ये सब में आप ज़रा सा भी मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि मैं गलत फील कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मतलब स्टेटस भी आप चेक करते रहोगे और 21 दिन के अंदर बाय मिस्टेक रिजेक्ट भी हो जाता है तो सुधार करने के लिए आपके पास समय भी रहेगा, तो उसके लिए आप समस्या नहीं लीजिएगा। आपके फिर गांव का नाम, आपका एड्रेस, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, सब चीज़ आपको यहाँ पे फिल करते जाना है। और यहाँ पे म्यूटेशन टाइप फिर से आपको बाय सेल, बाय गिफ्ट, बाय पार्टीशन, बाय विल या बाय सक्सीजन। तो बाय सेल, जैसे मैंने जैसे किसी के जिनका ज़मीन लिया था तो बाय सेल खरीद कर लिया था, समझ रहे हो, खरीद कर लिए थे तो ज़मीन खरीदे थे, तो उसका दाखिल खारिज करवाना है तो आपको यहाँ पे नीचे बाय सेल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। बाकी अगर आपको पार्टीशन के टाइप पे मिला था तो बाय पार्टीशन पे भी आप क्लिक कर सकते हो। बाय गिफ्ट के तौर पे मिला है तो आप मतलब दान में अगर मिला है तो बाय गिफ्ट के ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। तो मैंने ज़मीन जैसी खरीदा हुआ है एग्जाम्पल फॉर, तो यहाँ पे मैं बाय सेल के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। दोस्तों जैसे मैं सेव एंड ड्राफ्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दोस्तों मतलब एप्लीकेशन डिटेल्स में मैंने अपने जो भी डिटेल्स थे वो मैंने फिल कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको गार्जियन, यहाँ पे बायर डिटेल्स, जो जिसने ख़रीदा है ज़मीन, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल फॉर मैंने किसी से ज़मीन खरीदा है तो मैं अपना नाम, मेरे पिता का नाम, गार्जियन का नाम, रिलेशन, कास्ट, जेंडर, मोबाइल नंबर और एड्रेस। ऐसा होता भी है दोस्तों कि अगर मतलब ज़मीन आप ये थी फीमेल के नाम पर, महिला के नाम पर खरीदें, ठीक है, तो ज़मीन दाखिल खारिज करवाना बहुत ही इजी होता है, मतलब उसमें फिर कोई रुकावट नहीं आती है। तो दोस्तों वो जस्ट ये सजेशन ही था जस्ट, ठीक है। बाकी आप किसी पुरुष का भी नाम लिख सकते हैं, कोई इसमें भी आप कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिशा निर्देश भी दिया गया है कि क्या क्या भरना है, ठीक है। कोई समस्या आती है तो आराम से भरना है, कोई जल्दीबाजी हड़बड़ाने वाला काम नहीं है। आधा घंटा भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं भी दाखिल खारिज करवाने जाओगे तो 10-15 दिन का समय भी अप्लाई करने में लेते हैं और ऊपर से 5 से 10 हज़ार रुपया भी ज़मीन दाखिल खारिज करवाने के लिए लेते हैं आपसे, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल ये फ्री होता है अगर खुद से करोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो, पहले बॉक्स में क्रेता का नाम, क्रेता यानी कि जिसने ज़मीन खरीदा है। दूसरे बॉक्स में अभिभावक का नाम लिखे। तीसरे बॉक्स में क्रेता और अभिभावक के बीच संबंध चुने। चौथे बॉक्स में क्रेता अपनी जाति चुने। तो सारा चीज़ दिशा निर्देश आपको शुरू से ही दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं अपना सारा डिटेल्स ये सब सारा फिल करके
और मैं दोस्तों यहाँ पे नीचे सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। मैं दोस्तों अपना डिटेल्स यहाँ पे शो नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइंस इससे प्रभावित होता है, तो इस कारण से मैं अपना डिटेल्स यहाँ पे शो नहीं कर सकता। तो दोस्तों कोई भी समस्या होगी तो ऐसे भी आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारा चीज़ फिल करके सब चीज़ और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों देखो, जैसे 5 प्रोसेस होता है दाखिल खारिज करवाने के लिए। जो पहला जो प्रोसेस होता है एप्लीकेशन डिटेल्स, दूसरा प्रोसेस होता है बायर डिटेल्स, तीसरा प्रोसेस है सेलर डिटेल्स। पहला में आप जिसके नाम से दाखिल खारिज करवाना चाहते हो उसका डिटेल्स भरना होता है, जो मैंने आप भर लिया। बायर डिटेल्स में जो बेच मतलब जो खरीदा है, जिसने बाय किया है, जिसने ज़मीन खरीदा है उसका डिटेल्स, क्योंकि मैं सेलर टाइप में किया था वहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सेलर डिटेल्स, जो ज़मीन बेच रहा है, वेंडर यानी जो बेच रहा है, तो उसका नाम, उसके गार्जियन का नाम, उसके साथ रिलेशन, जाति, जेंडर, मतलब ठीक है, जैसे गार्जियन के नाम का रिलेशन, ठीक है। तीसरा नंबर में फिर उसकी जाति, उसका मतलब जेंडर, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस। तो तीनों चीज़ फिर से फिल कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन, सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कोई भी दिक्कत हो दिशा निर्देश आपको नीचे दिया रहेगा। तीसरे बॉक्स में विक्रेता और अभिभावक के बीच का संबंध चुनें। इस तरह से देखो सारा चीज़ आपको जानकारी यहीं पर मिल रही है। आराम से फॉर्म भरना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सारा कुछ भर करके सेलर डिटेल्स में भी सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर नीचे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होगी भरने तो दिशा निर्देश भी है, और आप मेरा कमेंट बॉक्स भी खाली है तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो मैं सारा चीज़ कुछ भर के सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों चौथा ऑप्शन हमारे पास आता है प्लॉट का डिटेल्स भरना होता है। प्लॉट का डिटेल्स भरना होता है। प्लॉट का डिटेल्स भरने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे कहाँ है वो प्लॉट, तो वो मतलब सब चीज़ भरना होता है। उसके बाद आपको हल्का चूज़ करना होता है, जैसे मेरा हल्का नंबर 6 है। अगर आपको हल्का चूज़ करना नहीं आता है तो उस कंडीशन में दोस्तों देखो, जैसे मैंने हल्का नंबर 6 चूज़ किया, तो हल्का नंबर 6 में देख सकते हो इतने सारे गांव हैं, ठीक है। हल्का नंबर अगर मैं 5, अगर इस लिस्ट में छठे नंबर लिस्ट में आपका मतलब आपका मौजा का नाम, आपके गांव का नाम यहाँ पे नहीं दिखता है, तो उस कंडीशन में आपको हल्का नंबर चेंज करना है। जैसे हल्का नंबर मैं 5 करूँगा, तो हल्का नंबर 5 में यहाँ पर देखूँगा लिस्ट में कि हल्का नंबर 5 में कौन कौन से गाँव हैं। यहाँ पर अपडेट लेने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर ये कर दूंगा, ठीक है। तो अपना हर लिस्ट में अपना अपना नाम देखना। जैसे हल्का नंबर देखो 5 में देखो कौन कौन गांव है, सो देख लो। हल्का नंबर 5 में देखो ये सब गांव है, ठीक है। तो अपना हल्का नंबर इस तरह से आप चूज़ करना होता है। फिर थाना का नाम आपको चूज़ करना होता है। थाना तो सबका मतलब एक, सब हल्कों वालों का एक ही होगा थाना। उसके बाद दोस्तों देखो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फॉर म्यूटेशन, जो आपके पास कागज़ होगा ज़मीन का कागज़, उसमें आपका खाता नंबर, आपका प्लॉट नंबर, एरिया, आपका ट्रांजेक्टेड एरिया, आपका चौहद्दी नॉर्थ, चौहद्दी साउथ, ईस्ट, चौहद्दी ईस्ट, अगर ये सब आपको नहीं भी मालूम है तो आप इसे बिल्कुल खाली भी छोड़ सकते हो। बाकी आपको खाता नंबर, प्लॉट नंबर, ट्रांजेक्टेड एरिया, ये सब जो है आपका कागज़, ज़मीन का जो कागज़ होगा उसमें ही लिखा होगा, ठीक है। और जो चौहद्दी नॉर्थ, चौहद्दी साउथ जो है वो भी आपका यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट वाला चारों का चारों आपके कागज़, ज़मीन के कागज़ में ही लिखा रहता है। तो वो सब चीज़ भर करके आपको फिर यहाँ पे देखो कोई भी दिक्कत हो रही है तो देखो यहाँ पे उदाहरण के लिए मतलब दिशा निर्देश भी आप पढ़ लेना कि तीसरे बॉक्स में ट्रांजेक्टेड एरिया में क्षेत्रफल डालें। यदि आपका क्षेत्रफल 5 डिसमिल है तो ट्रांजेक्टेड एरिया में 1 में 0 डालें, और ट्रांजेक्शन एरिया 2 में 5 डालें, मतलब 0 5। जैसे 5 डिसमिल है ट्रांजेक्टेड एरिया, तो 5 डिसमिल है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 और यहाँ पे लिखूँगा 5, ठीक है, यहाँ 5। इस तरह से देखो दिशा निर्देश पढ़ करके ही मैं आपको बता पा रहा हूँ, सोचो। तो दिशा निर्देश आपको भी पढ़ना है। उसके बाद चौथे बॉक्स में ट्रांजेक्टेड एरिया 2 में क्षेत्रफल, यदि आपका 1 एकड़ 5 डिसमिल है तो ट्रांजेक्टेड एरिया में एरिया फर्स्ट में 1 डालना होगा, ट्रांजेक्टेड एरिया में एरिया 2 में 5। जैसे कि देखो अगर आपका 1 एकड़ है ज़मीन तो ट्रांजेक्टेड एरिया में यहाँ पे 1 डालना होगा और डिसमिल में 5। जैसे 1 एकड़ 5 डिसमिल है तो यहाँ पे 1 लिखना होगा और डिसमिल यहाँ पे 5 लिखना होगा। इस तरह से आपका प्लॉट और खाता नंबर, आपका जो ज़मीन का खतियान होता है या ज़मीन का रसीद उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको खुद फिल कर लेना है। उसके बाद चौहद्दी नॉर्थ और साउथ ये सब में आपको दोस्तों देखो क्या लिखा हुआ है। 5वें यहाँ तक देख सकते हो, 5वें बॉक्स में 8वें बॉक्स के दिशानुसार चौहद्दी लिखें। और मतलब दोस्तों देखो दिशा निर्देश अनुसार जो आपके कागज़ में अगर ना भी लिखा रहे तो आपको इसको मतलब आप खाली भी छोड़ सकते हो। ये मतलब परमानेंट नहीं है,
मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि आप इसे फिल भी करो, लेकिन फिल कर दोगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है। देन दोस्तों यहाँ पे लास्ट हमारा आ जाता है अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन। ठीक है। अब यहीं पे दोस्तों मुख्य है, यहाँ पे म्यूटेशन टाइप यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी मुझे खेद है कि ये स्क्रीन जो है मेरी फ़ोन की वो कंप्लीट यहाँ पे शो नहीं कर रही है। फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी है। ठीक है। आपको यहाँ पे म्यूटेशन टाइप में बाय सेल के ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है। यहाँ पर जैसे म्यूटेशन टाइप सबसे ऊपर वाले में, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डीड यानी कि जो ज़मीन का जो केवाला होगा, वो आपको रजिस्ट्रेशन डीड का जो डॉक्यूमेंट होता है यानी कि ज़मीन का जो भी कागज़ पत्तर है, डॉक्यूमेंट है, ज़मीन का जो केवाला है खास करके, वो आपको डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डालना होगा, डेट यहाँ पे डालनी होगी, जिस डेट को ये मतलब ज़मीन का केवाला आपने निकाला है, जिस दिन की इश्यूइंग अथॉरिटी जो जिस डेट को थी वो डेट यहाँ पे डालनी होगी। आपने ज़मीन को कितना में ख़रीदा, बाय सेल वाला जैसे मैं किया था, तो ज़मीन कितना में ख़रीदा वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालनी होगी। और यहाँ पे इश्यूइंग अथॉरिटी कौन है, कोर्ट नेम क्या था, उसमें ही ज़मीन के केवाला के डॉक्यूमेंट में ही आपका लिखा रहेगा। ठीक है। उसके बाद जो ज़मीन का जो केवाला होगा, रजिस्ट्रेशन जो डीड डॉक्यूमेंट जो होगी, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जो होगी, ठीक है, डीड आने की केवाला होता है, तो ज़मीन का जो केवाला का जो भी कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, कागज़ वाला, ज़मीन का जो भी कागज़ होगा, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन डीड है तो बहुत बेहतर है, ज़मीन का केवाला है तो यहाँ पे चूज़ फाइल करके अपना जो फ़ोटो है ज़मीन का केवाला को, यहाँ पे फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी। लास्ट में दोस्तों यहाँ पे देखो, ये देखो, अगर आपने कोई भी जो ज़मीन है ये, ठीक है, जो आप दाखिल खारिज करवा रहे हो, अगर वो किसी आदिवासी की ज़मीन है तो आप इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके वो चूज़ फाइल करके आदिवासी की कोई डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे डालनी होगी कि पता चले कि हाँ आप आदिवासी की जो ज़मीन खरीद रहे हैं वो आदिवासी लोग जो हैं पूरी तरह से सहमत हैं। ऐसे झारखंड में आदिवासी का ज़मीन खरीद कर ज़मीन को दाखिल खारिज करवाना इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि बार बार वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मतलब आदिवासी की ज़मीन जो है वो आप नहीं खरीद सकते झारखंड में। ठीक है। बार बार रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप दाखिल खारिज करवाओगे तो। दोस्तों देखो, नॉर्मल जो ज़मीन आप मान लो खरीदे हो तो जस्ट आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डीड डॉक्यूमेंट लगेगा, बस, मतलब ज़मीन का जो केवाला होता है वो लगेगा। बाकी ये सब ऑप्शन में है, पावर ऑफ अटर्नी वगैरह सब ऑप्शनल में है। फिर भी अगर आपके पास और भी ज़मीन का कोई डॉक्यूमेंट है तो अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे चूज़ फाइल करके, जैसे ज़मीन का केवाला नहीं है, माय मिस्टेक, आपके पास जो ज़मीन का रजिस्ट्रेशन डीड जो डॉक्यूमेंट है, जो ज़मीन का केवाला का जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं है आपके पास, तो ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो ज़मीन का कागज़ तो देना ही होगा, प्लस अन्य डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आप दोस्तों जैसे खतियान, ठीक है, या फिर और भी कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको यहाँ पे अलग ऑप्शनल डॉक्यूमेंट के तौर पे यहाँ पे देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे KQV47 जो एक कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे फिल कर लेनी होगी। दोस्तों देखो, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट होगा, ज़मीन का एक दो कागज़ तो होता नहीं है, चार पाँच कागज़ होगा एक साथ, लंबा कागज़ होगा, ठीक है, 4 5 6 पेज होता है कागज़ का। तो यहाँ पे जो ज़मीन का केवाला का जो डॉक्यूमेंट दोगे आप, तो सभी को एक PDF बनाना है, ठीक है, PDF बनाना है सभी कागज़ों को, मतलब PDF में पहले सेव कर लेना है। PDF में आपके 5 6 पेज एक साथ आ जाएंगे, फिर आपको डॉक्यूमेंट देना। देखो दिशा निर्देश में लिखा गया है सभी दस्तावेजों को मिलाकर एक PDF फाइल बनाएं, PDF फाइल को अपलोड करें, सुरक्षा कोड डालें, और मतलब ये देखो सुरक्षा कोड ये वाली होता है, तो कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है। और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होगा ज़मीन का कागज़ वाला, सभी को एक PDF में बना करके यहाँ पर चूज़ फाइल करके उस PDF को डॉक्यूमेंट को यहाँ से अपलोड कर लेनी है। उसके बाद फाइनल यहाँ पे देखो फाइनल सेव का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको दोस्तों, यहीं पे फाइनल सेव के ऑप्शन पर फ्रेंड्स आपको क्लिक कर देना होगा। ठीक है। जैसे आप फाइनल सेव करोगे दोस्तों, लास्ट में फाइनल सेव करने के बाद सारा कुछ करने के बाद आपका जो दाखिल है वो खारिज हो तो नहीं जाएगा, बट उसी समय नहीं होगा, 21 दिन लगते हैं दाखिल खारिज होने में। तो उसके बाद आपको एक इस तरह से रेसिप्ट मिल जाएगा कि हाँ दाखिल खारिज कराने के लिए आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो दी है तो उसका ये रेसिप्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप ज़मीन का जो दाखिला है वो खारिज करवा सकते हो, और आपका सारा मुकदमा नंबर वगैरह सारा कुछ आपको डिटेल्स मिल जाएगा। 21 दिन के अंदर जैसे आपका ज़मीन का जो दाखिला है वो खारिज हो जाएगा, उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर पे भी मैसेज आ जाएगा, और ये जो दाखिला मुकदमा संख्या है इससे आप स्टेटस चेक करते रहना कि आपका दाखिल खारिज हुआ या नहीं हुआ। स्टेटस चेक करना भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको दोस्तों फिर से गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर स्टेटस चेक करने के लिए झारभूमि लिखना होगा। जैसे फिर से आप झारभूमि यहाँ पे लिखोगे, आपका दोस्तों यहाँ पे फिर से लैंड रिकॉर्ड वाला ऑप्शन में जाना है। लैंड रिकॉर्ड्स में
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे ये देखो, अब मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे अपने फ़ोन में जब ये झार भूमि वाला वेबसाइट खोलोगे तो यहाँ पे दोस्तों देखो आवेदन स्थिति का एक नीचे ऑप्शन आता है। ऑनलाइन आवेदन के नीचे एक आवेदन स्थिति का ऑप्शन आता है। आवेदन स्थिति के ऑप्शन पर आपको जो है वो क्लिक करना होगा। और ज़मीन जो आपने दाखिल खारिज करवाने दी थी वो हज़ारीबाग में करने दी थी, तो हज़ारीबाग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। हज़ारीबाग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी अंचल था वो चूज़ करना है, यानी कि आपका ब्लॉक। तो दारू के ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। दारू जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद म्यूटेशन, ऑनलाइन म्यूटेशन किए हो मतलब दाखिल खारिज करवाए हो ज़मीन का, तो यहाँ पे म्यूटेशन पे क्लिक करना है। और आपका बाय एप्लीकेंट नेम से भी देख सकते हो, या केस नंबर जो आपके पास आया है मैसेज में वो भी देख सकते हो। जैसे एप्लीकेंट नेम से देखना बहुत ही ईजी है। तो जो भी आपका नाम होगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे चूज़ करना और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे भरना और उसके बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। या मुकदमा नंबर जो आपको वहाँ पे मिला था रेसिप्ट में, तो आप केस नंबर से भी केस नंबर पे क्लिक करके केस नंबर यहाँ पे फिल करोगे और कैप्चा कोड यहाँ फिल करोगे और सर्च करोगे, तो आप यहाँ से अपना दाखिल खारिज का जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो आप यहाँ से देख पाओगे। कोई भी समस्या होती है तो यहाँ पे आपका हेल्पलाइन नंबर भी एक मिला रहता है। जो भी ज़मीन वगैरह से कोई भी रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेना। अगर चैनल पर नए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी दिक्कत होगी दोस्तों दाखिल खारिज कराने से, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, या कोई ऑप्शन में दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे नीचे ज़रूर कमेंट करना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।